जो इंसान अपने लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव्स फिल करे और उस ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसको खुशी मिले जब प्राप्त करे, तो समझिए कि दैट इज़ समथिंग जिसको हम सक्सेस की परिभाषा में बोलते हैं। उनके तैयारी के शुरुआत में ही करेक्ट करके उनका पहला अटेम्प्ट ही फाइनल अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट के रूप में कैसे तब्दील किया जाए, मतलब पहले अटेम्प्ट में उन्हें कैसे सेलेक्ट कराया जा सके। जहां आपको ज़रूरत या आवश्यकता किसी भी स्तर पे महसूस हो तो कोचिंग लेने से, गाइडेंस लेने से हिचकिचाएं नहीं। ये एग्जामिनेशन इतना काबिलियत दे देता है, यदि ईमानदारी से मेहनत करें तो कि ज़िंदगी में स्टूडेंट मार नहीं खाएंगे। देखिए, सक्सेस यूपीएससी क्वालिफाई करना सिर्फ नहीं है, लेकिन यूपीएससी क्वालिफाई करना एक बड़ा सक्सेस ज़रूर है। तैयारी में जब जाते हैं तो सारा बैकग्राउंड तैयार कर लें कि सिलेबस क्या है, कोर्स मटेरियल क्या है, आप किस स्तर तक तैयार हैं, और उसके बाद इसमें आएँ। और जो तीनों स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों की तैयारी होलिस्टिक कर लें, उसके बाद अटेम्प्ट देना शुरू करें। बिहार के छात्रों को यूपीएससी और बीपीएससी किस तरह से आकर्षित करता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा में हमेशा ही बिहारी छात्रों ने अपना परचम लहराया है, और ऐसे ही छात्रों का सपना साकार करता है चाणक्य आईएएस एकेडमी। और आज चाणक्य आईएएस एकेडमी के द्वारा आर्ट ऑफ सक्सेस का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सक्सेस गुरु एके मिश्रा सर आए हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सक्सेस गुरु एके मिश्रा सर से और चाणक्य आईएएस एकेडमी के रीजनल हेड कृष्णा सर से, साथ ही उन छात्रों से भी आपको मिलवाएंगे जिन्होंने यूपीएससी में इस बार 50वां रैंक हासिल किया है और 131वां रैंक हासिल किया है। चलिए अंदर चलते हैं, आपको मिलवाते हैं इन तमाम जो है विभूतियों से। आज चाणक्य आईएएस एकेडमी में जो है सक्सेस गुरु एके मिश्रा सर आए हैं, और सर बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट बिहार में आपका। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस के ऊपर आप आज एक प्रोग्राम करने वाले हैं, सक्सेस का क्या मतलब होता है? देखिए, जो इंसान अपने लाइफ में कोई ऑब्जेक्टिव्स फिल करे और उस ऑब्जेक्टिव्स के साथ उसको खुशी मिले जब प्राप्त करे, तो समझिए कि दैट इज़ समथिंग जिसको हम सक्सेस की परिभाषा में बोलते हैं, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स में जिसमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता हो प्राप्त करें। और वही आज हम कैसे पाया जा सकता है, वो आज हम बात करने वाले हैं। प्रोग्राम का नाम है आर्ट ऑफ सक्सेस। देखा जाए तो भारत और बिहार में खासकर यूपीएससी और बीपीएससी को ही जो है एक लैंडमार्क बना दिया गया है सक्सेस का। क्या यूपीएससी क्वालिफाई करना ही सक्सेस है? देखिए, सक्सेस यूपीएससी क्वालिफाई करना सिर्फ नहीं है, लेकिन यूपीएससी क्वालिफाई करना एक बड़ा सक्सेस ज़रूर है, क्योंकि इतनी कम उम्र में किसी कैंडिडेट को, यूथ को इतनी ऊंचाई पर पहुंचने का, इतना फास्ट, जिसको कहते हैं बुलेट ट्रेन स्पीड, शायद ही लाइफ में कहीं और से मिलेगा। क्योंकि एक मिनिमम जो एज लिमिट है 21 है, मैक्सिमम 32 जनरल कैंडिडेट के लिए भी है। और ऐसे समय में एक ऊंचे पद पे बैठना, हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट पोजीशन में बैठना, जिसको कहते हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन गवर्नेंस का हिस्सा बनना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सिर्फ जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है किसी कैंडिडेट को अपने व्यक्तित्व के आधार पर अपने देश, अपने समाज को देने का, विथ पावर, डिग्निटी, बहुत बड़ा पोजीशन है। तो एज ए सक्सेस गुरु जो भी एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, बीपीएससी के, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने करियर की तलाश में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी क्लास इसमें यूपीएससी थ्रू सिविल सर्विसेज में है। आप उसको एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम बनाइए और उसको अपने दिमाग में बिठाइए, एक बड़ा सपना देखिए, और उसके साथ अपने को कमिट कीजिए कि कुछ चंद ईयर्स आप उसको देने को तैयार हैं। एक अच्छे मेंटरशिप में, डायरेक्शन में यदि आप करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, अच्छा समय का प्रबंधन करते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। एक अंतिम सवाल रहेगा कि आपने कहा कि यूपीएससी में क्वालिफाई करना, उस ऊंचाई तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो एक सक्सेस तो है ही यूपीएससी क्वालिफाई करना या बीपीएससी क्वालिफाई करना। फिर भी जो यूपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर भी ये तमाम जो है खबरें निकल कर आती है, उसके बाद भी जो है वो नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। तो इसका क्या कारण है? ये एक देखिए, एक वीक साइड है, अनफॉर्चुनेट साइड है। बेसिकली इतना डिस्परेशन भी नहीं होना चाहिए। इतना किसी चीज़ को पाना इस मूड से न कि ज़िंदगी का अंत हो गया। कोई बड़ा काम करते हैं, काबिलियत डेवलप होती है, किसी कारण से नहीं भी हो पाया तो आपने ईमानदारी से मेहनत किया तो कहीं अपनी लाइफ में ऊंचाई पे जरूर पहुंचेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मान लीजिए बहुत सिंसियरली मेहनत किया, नहीं भी हुआ तो बिज़नेस वर्ल्ड में जाके, मीडिया में जा करके और एंटरप्रेन्योर बन के बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं।
ये एग्जामिनेशन इतना काबिलियत दे देता है, यदि ईमानदारी से मेहनत करें तो कि ज़िंदगी में स्टूडेंट मार नहीं खाएंगे। हमारे साथ हैं चाणक्य IAS एकेडमी के रीजनल हेड बिहार और यूपी के डॉक्टर कृष्णा सिंह सर। हमारे पास प्रत्येक रीजनल सेंटर पर वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे शिक्षक सभी जगह हेड ऑफिस से अपॉइंट होते हैं और हमारे पास 400-500 शिक्षकों का जो समूह है वो शिक्षक रोटेशन पर सभी जगह जा जाकर पढ़ाते रहते हैं। तो टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एक तरफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और तमाम तरह की चीज़ें हैं ही, दूसरी तरफ टीचिंग क्वालिटी हर जगह वही है जो एक बहुत बढ़िया स्थिति में हो सकती है। दूसरी बात एक और है कि चाणक्य IAS एकेडमी इस बात को समझता है कि ये एग्ज़ामिनेशन कितना मुश्किल है, कितना आसान है, ये तो डिबेट का इशू हो सकता है और व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। लेकिन एक मामले में ये एग्ज़ामिनेशन थोड़ा मुश्किल है और वो है कि इस एग्ज़ामिनेशन का पहला परीक्षा और अंतिम रिज़ल्ट के बीच में 1 साल का गैप होता है। 6 महीना पहले से ऑलमोस्ट स्टूडेंट तैयारी शुरू करेगा। अब ये 1.5 साल तक अपने मोटिवेशन लेवल को लगातार बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है विद्यार्थियों के लिए। और मैं खासकर चाणक्य IAS एकेडमी इस बात को समझती है कि उनके मोटिवेशन लेवल को जब तक बनाया नहीं रखा जाएगा कंटिन्यूअसली, तब तक उनकी तैयारी कमज़ोर होती दिखाई देगी और कई ऐसे पल होंगे जब वो डेविएटेड दिखाई देंगे, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देंगे। तो इसके लिए हमने सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर के मार्गदर्शन में एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें हम लगातार विद्यार्थियों के समक्ष सक्सेसफुल कैंडिडेट, AK मिश्रा सर, मैं भी और ये सभी लोग जाकर उन बच्चों को तैयारी के विषय में गाइडेंस के साथ साथ लगातार मोटिवेट करते रहते हैं कि आप कर सकते हैं और ये परीक्षा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मनुष्य के लिए कोई भी काम मुश्किल हो ही नहीं सकता। और इस दिशा में आप आगे बढ़ें, निर्दिष्ट पथ पर आप आगे बढ़ें, प्रॉपर गाइडेंस में आप आगे बढ़ें तो आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं। कि इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग। मेरा ये होता था कि मुझे आज ये चीज़ पढ़ना है और उसका कितना मैं विदाउट एनी शॉर्टकट्स में पढ़ पाऊँ, अच्छे से पढ़ पाऊँ, ये मेरा हमेशा ध्यान में रहता था। नॉट नेसेसरीली कि मुझे आज इतने घंटे पढ़ना है या ये करना है। तो आई वुड से मेरा जर्नी जो आपने पूछा काफ़ी लंबा रहा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत गलतियाँ भी किया है और यही मैं बोलूँगा इसमें। एक और सवाल यह रहेगा आप दोनों से कि आप दोनों ने अब तो UPSC क्वालिफाई कर लिया है, अब अधिकारी बनेंगे, तो आगे जो भी एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं UPSC की या BPSC की, उसे क्या सलाह देना चाहेंगे? पहले आप बता दें। सबसे पहली जो सलाह मेरी होगी कि ये होगी कि आप तैयारी में जब जाते हैं तो सारा बैकग्राउंड तैयार कर लें कि सिलेबस क्या है, कोर्स मटेरियल क्या है, आप किस स्तर तक तैयार हैं, और उसके बाद इसमें आएँ। और जो तीनों स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों की तैयारी होलिस्टिक कर लें, उसके बाद अटेम्प्ट देना शुरू करें। नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम हड़बड़ाहट में अटेम्प्ट देना शुरू कर देते हैं और हमें भी पता रहता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन जब असफलता हाथ लगती है तो मन बड़ा टूटता है, डीमोटिवेट होते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर होगा कि पूरी तैयारी कर लें और तब आगे बढ़ें। और जहां आपको ज़रूरत या आवश्यकता किसी भी स्तर पे महसूस हो तो कोचिंग लेने से, गाइडेंस लेने से हिचकिचाएं नहीं। तो आपने सुना सक्सेस गुरु AK मिश्रा सर को, जिन्होंने सक्सेस के ऊपर काफ़ी कुछ आपको बताया है। साथ ही आपने सुना चाणक्य IAS एकेडमी के रीजनल हेड कृष्णा सर की बातें, जिन्होंने यह भी बताया कि चाणक्य IAS एकेडमी किस तरह से जो है पढ़ाई करवाती है। और साथ ही आपने सुना उन छात्रों को जिन्होंने UPSC जैसे एग्जाम में 50वां रैंक हासिल किया है और 131वां रैंक हासिल किया है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं आपके साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।